नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, गांवों को गरीबी मुक्त करने की प्रक्रिया जारी, आने वाले समय में 10,000 गांवों को बीपीएल मुक्त बनाया जाएगा। और प्रदेश के हाड़ौती अंचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सवाई माधोपुर और सीकर में तेज बरसात के समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया जा रहे हैं। ये लगभग 6 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। श्री मोदी कल रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे शिखर सम्मेलन से अलग ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा और अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री आज अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। 5 देशों की उनकी यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी ग्लोबल साउथ के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नामीबिया की यात्रा भी करेंगे। इन देशों की यात्राओं से कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय नाम दिया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण और सहकारी विकास रणनीति के काम और अनुसंधान करेगा। आज जो हम करने जा रहे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सारी की सारी कमियों की पूर्ति करने वाला ये एकमात्र इनिशिएटिव है। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह ने सहकारिता मंत्रालय और एनसीईआरटी के सहयोग से सहकारिता के बारे में स्कूली छात्रों के लिए तैयार किए गए एक विशेष मॉड्यूल का भी अनावरण किया। श्री शाह ने कहा कि पिछले 4 सालों में सहकारिता मंत्रालय ने 60 पहल की हैं। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन से करीब 40 लाख कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। इधर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंध संस्थान रायसेन में हुए इस आयोजन में सहकारिता विभाग के कार्मिकों ने इस क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान में वैश्विक सहयोग पर जोर दिया है। श्री बिरला आज नई दिल्ली में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने भारत के चिकित्सा परिदृश्य को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से नए आयाम देने की बात कही। ये फोरम चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरीके से हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं और वर्तमान और भावी चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाली नई चुनौतियों का समाधान और उसकी बीमारी के लिए नया क्या अनुसंधान के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसका एक मंच है। सम्मेलन का उद्देश्य आंतरिक चिकित्सा के भविष्य पर चर्चा करना है। इसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और ब्रिटेन के चिकित्सक और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एक देश एक चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। श्री यादव आज कोटपुतली बहरोड के नीमराणा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बावड़ी गांव में शहीद शमशेर सिंह के मूर्ति अनावरण समारोह के अवसर पर श्री यादव ने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाते हैं। ऐसे में एक ही बार में चुनाव कार्यों को पूरा कर जनप्रतिनिधियों को चुना जा सकता है।
इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हर 6 महीने में हमारे यहाँ कहीं न कहीं चुनाव रहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नया कानून देश में लेकर के आए हैं कि भाई एक ही बार में सारा चुनाव हो जाए। एक बार कमरे के अंदर घुसो, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा और लोकसभा, ये 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, फिर किसी भी पार्टी के विधायक चुने जाए, सांसद चुने जाए, सबको पता है कि भाई अब आने वाले 5 साल तक बैक होने की गुंजाइश नहीं है। सब मिलकर के विकास का काम करेंगे और हिंदुस्तान को आगे केवल विकास की राजनीति ही बढ़ा सकती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बालोतरा और जोधपुर का दौरा कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत चल रहे शिविरों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभाओं को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के सोईतरा गांव में संबल पखवाड़े का जायजा लिया और वृक्ष कुंज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत इस कुंज में महिलाओं ने 7000 पौधे लगाए हैं। बालोतरा के सिवाना क्षेत्र के पादरू में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सिर्फ घोषणाएं करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीब कल्याण की योजनाओं की घोषणाएं ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने के लिए उचित बजट का प्रावधान भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की योजना शुरू की गई है। हमने पहले उसमें 5000 गरीबी यानी बीपीएल मुक्त गांव को चिन्हित किया है और इस अभियान के माध्यम से 10,000 गांव को चिन्हित कर रहे हैं। उन गांव का उन जीवन स्तर ऊपर उठे, ये काम भी हमारी सरकार कर रही है। कभी हमने यही नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा, उससे पहले योजनाएं तो दे दी लेकिन बजट नहीं दिया। पूर्व सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। हमने कहा कि अगर गरीबी मुक्त करेंगे तो बजट भी देंगे। हमने 300 करोड़ रुपए का बजट भी देने का काम किया है और कौन सी योजना में उनको लाभ मिलना चाहिए ये भी हमने सुनिश्चित किया है। कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर भी मौजूद रहे। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेश को दूध उत्पादन में अव्वल बनाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। गौपालन और पशुपालन विभाग की ओर से कृत्रिम गर्भाधान और गौवंश की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सॉर्टेड सीमन योजना लागू की गई है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने डेयरी क्षेत्र के किसानों के लिए अधिक फायदेमंद बनाने के लिए बेहतर मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। श्री कुमावत आज गुजरात के पालनपुर में महिला प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर, सीकर, भरतपुर और टोंक जिलों के 48 महिला दुग्ध संघों के सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन के इस प्रशिक्षण से महिलाओं की कार्यकुशलता बढ़ेगी। डेयरी मंत्री ने कहा कि ये क्षेत्र महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का सशक्त माध्यम साबित हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर आज जोधपुर प्रवास पर रहीं। उन्होंने सेंट्रल जेल का दौरा किया। इस दौरान श्रीमती राहटकर ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में पुलिस को अधिक संवेदनशील होकर काम करना चाहिए, जिससे पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं की आवाज को प्रमुखता से उठाना चाहिए। श्रीमती राहटकर ने केंद्रीय कारागार में महिला कैदियों से संवाद कर उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक किया। महिला आयोग की अध्यक्ष ने पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूल कॉलेजों में जागरूकता शिविर आयोजित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही एआई सशक्त नारी अभियान के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक उपयोग की बात कही। और अब मौसम। प्रदेश के 30 जिलों में आज बरसात का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार इनमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में
भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। भरतपुर और जयपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज और कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। उधर दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। इस बीच आज सवाई माधोपुर, पाली, सीकर और झुंझुनू सहित आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हुई। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जिला कलेक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बीते 24 घंटे से जिले भर में हो रही बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण अनेक मार्गों पर यातायात अवरुद्ध और बाधित हुआ है। तेज बरसात के बाद तालाब और बांधों में पानी की आवक बनी हुई है। वहीं बरसात के चलते जिला मुख्यालय सहित अनेक स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। लटिया नाले में तेज बहाव के चलते शहर, बजरिया, राजनगर और आदर्श नगर में नाले के किनारे मकानों तक पानी पहुँच गया। जिला कलेक्टर कान्हाराम ने पुराने शहर, खेरदार, राजनगर आदि स्थानों का निरीक्षण किया। प्रशासन की ओर से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। लोगों से वैकल्पिक मार्ग से निकलने, रील और सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में नहीं डालने तथा नदी, तालाब और बांधों पर नहीं जाने की सलाह भी दी गई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। राज्य में कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने से छोटे बड़े बांधों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। प्रदेश के 692 बांधों में कुल भराव क्षमता का लगभग 55% पानी आ चुका है। मातमी पर्व मोहर्रम के जुलूस कल निकाले जाएंगे। मोहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसके 10वें दिन यानी आशूरा को ताजिए निकाले जाते हैं और इसके साथ ही हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जाता है। इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ 68वीं ईस्वी में करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। ताजिए उन्हीं के मकबरे का प्रतीकात्मक रूप है। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर मातमी जुलूसों की तैयारियां अंतिम चरण में है। मातमी धुनों के बीच कल ताजियों को करबला में दफन किया जाएगा। जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुलिस ने लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उनके इंसाफ के रवैये को अपनाने का आह्वान किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, गांवों को गरीबी मुक्त करने की प्रक्रिया जारी, आने वाले समय में 10,000 गांवों को बीपीएल मुक्त बनाया जाएगा। और प्रदेश के हाड़ौती अंचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सवाई माधोपुर और सीकर में तेज बरसात के समाचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।